दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल आपकी कंपनी को एक इम्पोर्टेंट फाइलिंग करनी होती है। ये फाइलिंग आपको पेनल्टी और फाइन से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने एनुअल आरओसी फाइलिंग की डेडलाइन मिस की तो आपके बिजनेस को काफी लॉस हो सकता है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, एनुअल आरओसी फाइलिंग का कंप्लीट गाइड। अगर आप अपनी कंपनी को लीगली स्ट्रॉन्ग और कंप्लायंट रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं लीगल देव, जहां हम आपको लीगल और कंप्लायंस से रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक डिटेल्ड गाइड के साथ। सबसे पहले आरओसी फाइलिंग का मतलब समझते हैं। आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहां हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल्स और एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आपकी कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है, जिससे आपकी कंपनी की लीगल स्टैंडिंग क्लियर और आपका बिजनेस कंप्लायंट रहे। अब क्या आपको पता है ये क्यों जरूरी है? आपको ये फाइलिंग हर साल करनी पड़ती है, चाहे आपके बिजनेस का साइज कुछ भी हो। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या एक 1% कंपनी चला रहे हैं तो ये फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी है। आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपने आरओसी फाइलिंग की डेडलाइन मिस कर दी तो आपको पेनल्टीज और फाइन्स का सामना करना पड़ सकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप ये फाइलिंग 2 साल तक नहीं करते तो आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो सकता है, यानी कंपनी को लीगल रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको ये पता है कि हर साल 2 लाख से ज्यादा कंपनीज अपनी एनुअल आरओसी फाइलिंग मिस कर देती है। हाँ बिल्कुल, ये एक काफी सीरियस इशू है और ऐसे केसेस में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेती है। इसीलिए ये फाइलिंग बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि कौन से फॉर्म्स आपको फाइल करने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे कॉमन फॉर्म्स है, नंबर 1 फॉर्म एओसी फॉर्म। ये फॉर्म आपको अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने के लिए भरना पड़ता है। यहाँ आप अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो का डिटेल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। नंबर 2 फॉर्म एमजीटी 7। ये फॉर्म आपको अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और अदर की डिटेल्स अपडेट करने के लिए भरना पड़ता है। इसमें आप अपनी कंपनी की एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। ये दोनों फॉर्म्स हर कंपनी को फाइल करने होते हैं, चाहे आपकी कंपनी पब्लिक हो, प्राइवेट हो या 1% कंपनी हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट 2, डिड यू नो कि आरओसी फाइलिंग ऑनलाइन होती है? आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए की वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मतलब आप घर बैठे अपनी कंपनी की फाइलिंग कर सकते हैं बिना किसी हेडेक के। डेडलाइन का ध्यान रखें। अब सबसे जरूरी बात, डेडलाइंस। आपको अपनी एनुअल आरओसी फाइलिंग को हर साल 30 सितंबर तक कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर आपके फाइनेंशियल ईयर का एंड मार्च में होता है तो आपको सितंबर तक अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर लेनी होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3, आपने सोचा है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फाइलिंग के लिए कितना टाइम लगता है? एक्चुअली ये एक सिंपल प्रोसेस है जो आप 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी है। तो क्यों ना अपनी कंपनी को लीगल स्टैंडिंग में स्ट्रॉन्ग बनाए और 2 आवर का टाइम देकर ये काम कंप्लीट कर ले। अब चलिए हम बात करते हैं लेट फाइलिंग का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अगर आपने फाइलिंग मिस कर दी और डेडलाइन के बाद फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ती है। जब आप फाइलिंग लेट करते हैं तो आपको पेनल्टीज देने पड़ सकते हैं जो आपके लिए कॉस्टली हो सकते हैं। और अगर ये डिले 2 साल तक हो जाए तो आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जा सकता है, जिसका मतलब है कंपनी का नाम एमसीए के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। इसीलिए फाइलिंग को लास्ट मिनट तक ना छोड़े। अगर फाइलिंग टाइम पे हो गई हो तो आप अपने बिजनेस को लीगली सेफ रख सकते हैं। लीगल देव के एक्सपर्ट्स हर स्टेप को ध्यान से देखते हैं ताकि आपको फाइलिंग में कोई भी दिक्कत ना हो और आप अपने बिजनेस को लीगली सेफ रख सके। आपके बिजनेस की आरओसी फाइलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और इसके लिए आपको सब कुछ परफेक्टली करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ये प्रोसेस हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप लीगल देव के एक्सपर्ट से भी मदद ले सकते हैं। लीगल देव में हमारे प्रोफेशनल्स आपकी हर फाइलिंग को ध्यान से देखते हैं, आपको सही फॉर्म्स चूज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपकी फाइलिंग टाइम पर और बिल्कुल एक्यूरेट हो। हम आपको हर स्टेप में गाइड करेंगे ताकि आपके बिजनेस को कोई भी लीगल ट्रबल ना हो। तो अगर आप अपनी कंपनी के कंप्लायंस को फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं तो हमसे जरूर कांटेक्ट करें।
लीगल डेव के साथ आप अपनी ROC फाइलिंग को एफर्टलेसली कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आप अपनी ROC फाइलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं कैसे। आपको MCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर और अदर डिटेल्स एंटर करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म सही भर लिए तो आप इजीली अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। बस एक बार फॉर्म सबमिट कर देने के बाद आपको एक कॉन्फर्मेशन रिसीट मिलती है। तो दोस्तों, ये था एनुअल ROC फाइलिंग का कंप्लायंस गाइड। जब आप अपनी कंपनी को लीगली कंप्लायंट रखते हैं तो आप अपने बिजनेस को सेफ रखते हैं और लास्ट मिनट फाइन्स और पेनल्टी से बचने के लिए एक फाइलिंग जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। लीगल डेव के साथ रहे, अपनी कंपनी को कंप्लायंट रखें और अपना बिजनेस ग्रो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।